हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपने अभी तक के सभी सेशंस को अटेंड किया है और आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, आपको काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक जो कि है मर्ज। और अगर आपने मेरा एसक्यूएल का कोर्स अटेंड किया है उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट डू आई मीन बाय जॉइनिंग का कंसेप्ट मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है। इनर जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन क्या होता है, क्रॉस जॉइन क्या होता है, सेल्फ जॉइन क्या होता है, ये सभी के बारे में मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिकल वे में कोर्स में बताया है। तो यहाँ उसका जो अल्टरनेटिव होता है वो होता है मर्ज। ठीक है, तो पांडास में जो हमारा जॉइन होता है, इन शॉर्ट उसे हम बोलते हैं मर्ज, कंसेप्ट ऑफ मर्जिंग। ठीक है, जो पहला पॉइंट है यहाँ उसकी हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मर्ज। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्ज। ठीक है, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ आपके लिए ऑलरेडी डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर रखी है। तो ये मैंने दो डेटा फ्रेम बनाई है। एक है डेटा 1 जिसमें आईडी है हमारे पास और नेम है, ये मेरे सभी कजन्स हैं। ओके, एंड दी जीजू भी है। ओके और डेटा 2 है, उसमें मैंने सभी की कंट्रीज मैप करी है कि किसी इंसान की आईडी से उनकी कंट्रीज को मैंने मैप किया है। ठीक है, और ये है DF1 DF2। तो मेरे पास दो डेटा फ्रेम है, एक में आईडी और नेम की मैपिंग है और दूसरे में आईडी और कंट्री ऑफ रेसिडेंस की मैपिंग है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन क्या होते हैं। तो ये तो मैंने आपके कोर्स मटेरियल में आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि क्या पैरामीटर कब यूज़ होता है, वो आप कोर्स मटेरियल में चेक कर सकते हो। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको नोट्स में बहुत ही अच्छे सिंटैक्स में बहुत ही डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए। अभी हम ध्यान देंगे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे इनर जॉइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं इनर जॉइन यानी कि, बाय द वे अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ एसक्यूएल का लेक्चर चेकआउट करिए, फ्री में भी मैंने अपलोड किया है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आए। ठीक है, इनर जॉइन क्या होता है, ओनली द मैचिंग रोज विल बी इन द रिजल्टेंट टेबल। ठीक है, तो हम बोलेंगे इनर जॉइन DF, इसको एक नाम दे दिया है मैंने, इक्वल टू PD डॉट मर्ज। ये मर्ज है फंक्शन का नाम जिसको यूज करके हम जॉइन की फंक्शनैलिटी को रेप्लिकेट करते हैं। तो PD डॉट मर्ज, अब इसमें मुझे क्या प्रोवाइड करना है, किस किस को मर्ज करना है, DF1 को मर्ज करना है, DF2 को मर्ज करना है। ठीक है, अब अगर आपको एसक्यूएल में याद होगा हम क्या करते हैं, ऑन लिखते हैं, फ्रॉम दिस टेबल इनर जॉइन दिस टेबल ऑन लिखते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ हम ऑन लिखेंगे। ऑन में आप बताते हो कि किस आईडी किस की के बेसिस पर आपको, किस कॉलम के बेसिस पर आपको दोनों को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमारा आईडी कॉलम है, तो ऑन आईडी। एंड हाउ में आप लिखते हैं टाइप ऑफ जॉइन। देखिए 4 पैरामीटर है, कौन से 2 टेबल को ज्वाइन करना है, क्या बेसिस पर ज्वाइन करना है और विच टाइप ऑफ जॉइन। तो यहाँ मैं सिंपली लिखूंगा इनर एंड दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। प्रिंट करते हैं इनर जॉइन DF को। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ ID 3 और 4 मैच हो रहे हैं, तो इसलिए 3 और 4 ही है आउटपुट में। नेम ऑफ द पर्सन एंड कंट्री ऑफ रेसिडेंस ये आ गया है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इसी तरह आप जॉइन को चेंज करते जा सकते हो, टाइप ऑफ जॉइन, एंड आपको डिफरेंट डेटा दिखते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या होता है, लेफ्ट टेबल को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसका मिसिंग डेटा जो राइट टेबल में नहीं है वहाँ नल्स लिखते हैं, बाकी कॉमन डेटा प्रिंट होके आता है। तो ये आपका लेफ्ट टेबल होता है जिसे आप पहले लिखते हो, दिस इज द लेफ्ट टेबल, दिस इज द राइट टेबल। ऑन आपने लिख दिया है आईडी और यहाँ मैं लिखूंगा लेफ्ट, इंडिकेटिंग दैट आई वांट लेफ्ट जॉइन। ठीक है, मैं इसको जॉइन DF कर देता हूँ एक्चुअली, ताकि बार बार चेंज ना करें। ओके, तो एज यू कैन सी जो मेरा फर्स्ट डेटा फ्रेम है जिसे मैं लेफ्ट डेटा फ्रेम बना रहा हूँ उसकी सभी रोज आई है आदित्य वरुण प्रियंका सिद्धार्थ, आदित्य वरुण प्रियंका सिद्धार्थ। एंड कॉलम जो कि कंट्री कॉलम है उसमें जो मिसिंग है
वो नैन आ रहा है क्योंकि सेकेंड टेबल में ID 1 और 2 का डेटा नहीं है, तो दैट इज बीइंग फिल्ड विद नल वैल्यूज, एंड जो जिनका डेटा अवेलेबल है उनके लिए इट इज कमिंग आउट एज एक्चुअल डेटा जो कि मैचिंग डेटा है। सो लेफ्ट जॉइन विल प्रिफर लेफ्ट टेबल। उसी तरह मैं आपको सेम कॉपी करके बता देता हूँ राइट जॉइन। बहुत ही सिंपल है। तो ऑन ID हाउ राइट, तो राइट टेबल को प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि राइट टेबल को आप प्रेफरेंस दोगे और लेफ्ट टेबल में जो मिसिंग है वो नल आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कैलिफोर्निया, दुबई, शिकागो, स्पेन, ये चारों कंट्री एज इट इज आई है, और जो कंट्री का रेसिडेंस का नेम हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो मिसिंग आया है। ठीक है, ID भी एज इट इज आई है 3 4 5 6, आप देख सकते हो 3 4 5 6, ओनली द नेम which are not present for 5 and 6 are coming out to be as nulls. So this is how your right join is working. अब इसमें एक लास्ट कंसेप्ट है जो कि है आउटर जॉइन, ठीक है, यहां मैं बता देता हूं आपको आउटर जॉइन। हम यहां लिखेंगे आउटर। अब ये आउटर जॉइन क्या कर रहा है सर? आउटर जॉइन दोस्तों सिंपली आपका आपका लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन को कंबाइन करके आउटपुट दिखा रहा है, एज सिंपल एज दैट। ओके, और हाँ याद रखिए डुप्लीकेट रोज को ये रिमूव कर रहा है। तो ये जो प्रियंका और सिद्धार्थ वाली रो है ये दोनों टेबल में प्रेजेंट है, लेफ्ट जॉइन में भी राइट जॉइन में भी, तो ये एक ही बार आएगी। बाकी आपके जो लेफ्ट जॉइन के टेबल थे, लेफ्ट जॉइन के जो थे वो आ गए और राइट जॉइन का जो डेटा था वो आ गया। The outer join in the simplest form is a concatenation of left join table and right join table, as simple as that. So these were the types of join. अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो एंड कैसे आप डिफरेंट कॉलम नेम्स के बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो। तो डेफिनेटली पहले से प्रैक्टिस करिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.